जी प्रदेश कार्य समिति आज जन स्वराज जिला ऑफिस में हमें यह पत्र मिला। प्रशांत जी का निर्देश है और वह पत्र मिलकर मैं तो खुश हुआ ही, और सारे जन स्वराजी जो मीटिंग में उपस्थित थे उनमें जिला प्रभारी तजम्मुल हसन साहब, जिला अध्यक्ष बिल्टू सानी जी, उपाध्यक्ष सोहेब खान जी, शमीम साहब, श्याम नंदन यादव मुखिया जी, राजीव मनी जी, प्रतिभा झा जी, सारे जन स्वराजियों ने हर्ष व्यक्त किया जिस समय मुझे चादर ओढ़ाकर सम्मानित किया जा रहा था और बधाई दिया जा रहा था कि प्रशांत जी का ये आदेश, यह पत्र आया है और प्रोफेसर साहब को प्रदेश कार्य समिति का सदस्य बनाया गया है। साथ ही कुशेश्वर प्रखंड का प्रभारी भी बनाया गया। पहले भी और आज भी समर्पित भावना से जन स्वराज में हूँ। जन स्वराज के सूत्रधार आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने शुरू में भी मुझे दरभंगा जिला का सभापति बनाया। उसके बाद 6 महीना ही मैं काम किया। उसके बाद मुझे संविधान कार्य समिति के सदस्य सह संविधान सभा के कन्वेनर बना दिया। उसके बाद आज चिट्ठी मिली है कि हमें प्रदेश कार्य समिति का मेंबर बनाया गया है। साथ ही कुशेश्वर स्थान प्रखंड का प्रभारी भी बनाया गया है। मैं शुक्रगुजार हूँ सूत्रधार का, जिन्होंने इतनी महती कृपा की है। और मैं अपने कार्य की प्रगति को लेकर सभी दिन बहुत ही एक्टिव रहता हूँ और संविधान सभा में जितना मैंने कार्य किया उसके बदौलत में हमें प्रथम बिहार में संविधान सभा समिति का अध्यक्ष चुना गया था और इसको पाकर के मैं गदगद भी था और मैं पार्टी का बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ। साथ ही सूत्रधार की बातों पर, उनके आदर्शों पर चलने का मैं लोगों से आह्वान करता रहता हूँ और मेरे 40 वर्ष की राजनीतिक अनुभव है। मैं 2 बार विधायक का चुनाव लड़ा, लेकिन आज हमें सिर्फ संस्थापक सदस्य भी बना के रखा जाता तो मैं काफ़ी खुश हूँ और मैं अपने दिल से और दिमाग से, तन और मन से, धन से, सारा चीज़ को समर्पण भावना से मैं जन स्वराज में काम करता हूँ और आगे भी करता रहूँगा। आने वाली पीढ़ी, आने वाला समय जन स्वराज का होगा और बिहार में 2025 में खास करके मुझे जो कार्य दिया गया है, जो कार्यभार सौंपा गया है, मैं बिहार में प्रथम आऊँगा और मैं जो भी कार्य करता हूँ सारे जिला से लेकर के प्रदेश तक के लोग हमसे खुश रहते हैं। मेरी कार्यशैली को देख करके प्रदेश में जितने शीर्ष नेता हैं सभी हमसे खुश रहते हैं मेरी कार्य पद्धति को देखकर। मैं 4 विधानसभा का जब चुनाव हो रहा था तो बेलागंज में 22 दिन रह करके और मैंने अपने कार्य में भले सफलता नहीं मिली, लेकिन सफलता ऐसी मिली जो कभी कोई उम्मीद नहीं कर रहा था। और हम लोगों ने वहां जा कर के 22 दिनों की मेहनत में सारे लोगों का प्रशांत के बात पर और प्रशांत जी के आदर्श पर चल करके वहाँ के लोगों ने 70,000 वोट डाला और 4 विधानसभा में जो कारनामे हुए वो बहुत सारे काबिले तारीफ है और मैं इस पार्टी का शुक्रगुजार हूँ और समर्पित भावना से इस पार्टी में रहूँगा और पार्टी का कार्य करूँगा। बीपीएससी को लेकर आंदोलन पर बैठे थे प्रशांत जी और प्रशासन के द्वारा जो व्यवहार किया गया, इस चीज़ को कैसे देखते हैं? आने वाले दिनों में बीपीएससी को लेकर जो आंदोलन छिड़ा हुआ है बिहार में, उसको कहाँ तक अंजाम कैसे मिलेगा? बिल्कुल समय आ रहा है प्रशांत जी। कल 14वां दिन आमरण अनशन पर, कल वो जो आमरण अनशन था उसका 14वां दिन वो गंगा में स्नान करके और इसको तोड़ेंगे और हम सभी लोग वहाँ उपस्थित रहेंगे। वहाँ उपस्थित होकर हम सभी गंगा स्नान करके और यह संकल्प पुनः लेंगे कि बिहार का बदलाव निश्चित है, बिहार को बदल के रहेंगे और प्रशांत देश विदेश में नाम तो हो ही रहा है। बिहार के बदलाव में प्रशांत गांधी का रूप लेकर के पुनः बिहार का गांधी कहलाएंगे। यह समय आ रहा है और गांधी के आदर्शों पर चलने वाला प्रशांत जी ऐसे नेता हैं जो समर्पण है, उनमें डेडिकेशन है, नियत अच्छी है और हर जातिवाद से ऊपर उठकर वो
मानवता को प्रधानता देते हैं, आत्मीयता को, कार्यशैली को प्रधानता देते हैं। ऐसे प्रशांत के साथ चलकर मैं गर्व महसूस करता हूं और मैं कहता हूं कि ईश्वर उनकी आयु और उत्तरोत्तर बढ़ाया जाए ताकि बिहार के मानव को, बिहार के लोगों को कल्याण मिल सके। ऐसे नेता बहुत कम मिलते हैं जो आज एक दिन लोग नहीं खाते हैं तो उनके शरीर पर, उनके चेहरे पर सिकन आती है। मैं लगातार उनको देखता रहा हूं और जब 12वें दिन तक मैं साथ था और कल 14वें दिन जब अनशन तोड़ने जा रहे हैं तो पुनः मैं जा रहा हूं और मैं यह ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो दीन दुनिया रोगात चौगनी आगे बढ़ते रहे। हम सभी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जन सुराज बिहार में घर घर में हो जाए, यही मेरी कामना है। बीपीएससी को लेकर सरकार से कुछ वार्ता हो पाई कि कल अनशन तोड़ने वाले हैं? हाँ, बिहार में जो बीपीएससी छात्रों का भविष्य का सवाल था, सोच सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति जब मेहनत करता है, चाहे वो गरीब घर का लड़का हो या अमीर घर का लड़का हो, विद्यार्थी होता है, उनकी सोच थी। आज आप लोगों ने सभी देखा, मीडिया के माध्यम से, पेपर के माध्यम से सब आप लोगों ने पढ़ा होगा, पूरा बिहार नहीं देश के मानचित्र पर ये बातें गई है कि 70वीं बीपीएससी में क्या हुआ। आप जानते हैं कि जब बापू सभागार में ये परीक्षाएं हो रही थी तो क्या हुआ, आज वहाँ 12,000 विद्यार्थी अपियर थे और उस 12,000 विद्यार्थी जो अपियर थे और उसके परीक्षा को कैंसिल किया जाता है और बाकी परीक्षा को वह आगे की ओर बढ़ा देते हैं। तो बताइए वो 12,000 विद्यार्थी उसने क्या गलती की थी, उसके साथ क्या हुआ, ये दुनिया जानती है। ये दुनिया जानती है कि क्या हुआ और उन छात्रों के भविष्य से क्यों खिलवाड़ किया गया है। प्रशांत उनके भविष्य के लिए आज आमरण अनशन पर है और उनके भविष्य को, उनकी कामयाबी को हासिल करवा के रहेंगे। नहीं, जानना चाहते हैं कि सरकार से कुछ वार्ता हुई, कल अनशन टूटने कल राज्यपाल महोदय 5 सदस्यीय कमेटी को उन्होंने बुलाया था, छात्र के प्रतिनिधि को, और प्रशांत सर से भी उनकी बातें हुई है और सार्थक बातें हुई है। उन्होंने कहा है कि निश्चित तौर पर हम इसके लिए पहल करते हैं और यह सार्थक पहल होगा और उन्होंने प्रशांत जी से भी आग्रह किया कि आप आमरण अनशन को त्याग दें। परिचय आपका? मैं प्रोफेसर सुरेंद्र मोहन यादव दरभंगा जिला का निवासी हूँ और इसी बहादुरपुर विधानसभा में एम्बिशन पब्लिक स्कूल ऑफ एक्सेलेंस का डायरेक्टर हूँ। 42 वर्ष प्रोफेसर रहने के बाद रांची विश्वविद्यालय से मैं सेवानिवृत्त हुआ हूँ और जन सुराज में सभापति से लेके संविधान सभा समिति सदस्य सह प्रदेश कमेटी कार्य समिति का जो मेंबर बनाया गया हूँ। आज प्रशांत जी की यह देन है और उनकी भावना के अनुसार मैं कार्य करता हूँ, इसलिए हम समर्पित भावना से जन सुराजी हैं।